तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ की जो वैकेंसी निकली उनके बारे में। तो हमारा जो वैकेंसी है ये लोग आपकी निकली हैं 1500 के करीब, ठीक है। और इसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो होगा आपका लगभग अगस्त में, और मेंस का है वो आपको होगा करीबन सितंबर 2026 को। और उसके बाद होगा फेज़ 3 जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और ग्रुप एक्सरसाइज होगी, इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये आपका होगा लगभग अक्टूबर नवंबर के बीच में। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं वो आपकी निकली हैं 1500, जिसमें आपकी SC ST OBC EWS और जनरल। तो इसमें आपकी जो रेगुलर वैकेंसी हैं वो SC की हैं 216, और ST की 160, OBC की हैं 390, EWS की 144 और जनरल की 588। तो टोटल वैकेंसी हो रही है आपकी 1446। और बैकलॉग की वैकेंसी हैं वो SC कैटेगरी की 18 हैं और ST की 36 हैं। वो आपके लगभग 54 वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी आपकी हो रही है 1500 के करीब, ठीक है। और नीचे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी 18 जून 2026 से 8 जुलाई 2026 तक है, ठीक है। उसके बाद जो प्री का एग्ज़ाम है ये आपका होगा लगभग अगस्त और सितंबर के बीच में। इसका जो रिज़ल्ट है वो भी तभी आ जाएगा, ठीक है। 7 दिन बाद इसका रिज़ल्ट आ जाता है। इसका मेंस है वो भी आपका सितंबर के आसपास है। और कुल मिला के ये है, आप अगस्त में एग्ज़ाम देंगे प्रीलिम्स का, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा दिसंबर, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो 4 से 5 महीने में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आप पीओ बन जाएंगे। तो हम डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या क्राइटेरिया मांगे हैं इसमें। तो इसमें लिखा है कि आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। दूसरा इसमें लिखा है कि ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और SC ST के लिए 5 साल का है। PWD के लिए है, इसमें अलग कैटेगरी है, जैसे कि अगर PWE है ना, PWD, तो इसमें जनरल और EWS के लिए 10 साल का है, OBC के लिए 13 साल का है, और साथ साथ SC ST के लिए 15 साल का है। इसमें ही रहता है जो इंसान मान लो विकलांग है शारीरिक रूप से, उसके लिए होता है इसमें रिलैक्सेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन माना गया है कि आपके पास एक ग्रेजुएट होने की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। फिर चाहे वो BE हो, चाहे BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो, सब चलेगा, ठीक है। दूसरी और क्या है इसमें, हम बात कर लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका ऐसा है कि जो प्रीलिम्स है वो आपको 100 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश आएगी आपके 40 क्वेश्चन, और मैथ के आएंगे 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100, ठीक है। और इसके नंबर भी 100 होंगे। और इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये तीनों सेक्शन आपके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हैं। जैसे कि इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे, और इसके बाद स्क्रीन पे जो खुलता है ऑप्शन वो बंद हो जाएगा, फिर आपका खुल जाएगा मैथ का, वो भी आप उसके लिए आपके 20 मिनट है, और रीजनिंग के लिए आपके 20 मिनट है। खुद तो कुल मिला के सभी सेक्शनों के लिए 20 मिनट है, इससे ज़्यादा का समय नहीं है, ओके। इसके बाद आपका आता है मेंस। तो मेंस का पैटर्न भी ऐसा ही है, इसमें आपके रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के होंगे 40 क्वेश्चन, जो टोटल मार्क्स होंगे 60 के, ठीक है। इसका टाइम होगा 50 मिनट। फिर डाटा एनालाइज और इंटरप्रिटेशन, इसके होंगे 30 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स होंगे 60, और इसका टाइम आपका कितना 45 मिनट। साथ ही साथ आपका आता है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग, ये भी आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क के, इसके लिए मिलेगा आपको टाइम कितना 45 मिनट का। अब आती है इंग्लिश की बारी। तो इंग्लिश में वही है, 40 क्वेश्चन और मार्क्स रहेंगे आपके मात्र 20 नंबर का, ठीक है। इसमें टाइम मिलेगा आपको 40 मिनट का। तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 170, और मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 200, और टाइम रहेगा लगभग 3 घंटे का, ठीक है। उसके बाद एक होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके 3 क्वेश्चन होंगे, और इसके मार्क्स मिलेंगे आपको कितने 30, जो होगा 30 मिनट का।
तो कुल मिला के आपके टोटल मार्क्स हो गए 230 और समय हो गया 3 घंटा 30 मिनट का। तो यही सब है। और ये सब होने के बाद आपका फिर आएगा फेज़ 3, जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और ग्रुप एक्सरसाइज होगी और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से लिखा है इसमें कि ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू के आपके होंगे, ग्रुप एक्सरसाइज के होंगे 20 नंबर, इंटरव्यू के होंगे 30 नंबर, तो टोटल होगा आपका 50 नंबर का। ठीक है। फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें मेंस के जो रिटर्न के टेस्ट के जो एग्ज़ाम है उसके मार्क्स टोटल रहेंगे 230, जिसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा 75 में। और जीडी और जो आपका एक्सरसाइज इंटरव्यू होता है ये आपका होगा 50 मार्क्स का, इसको आप नॉर्मलाइज कर देंगे 25 नंबर। मतलब टोटल ऐसा है कि टोटल पेपर आपका 280 नंबर का होगा, जिसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा मात्र 100 नंबर में। तो आपका जो कट ऑफ भी है वो इसी नंबर के हिसाब से बनेगा। और जो प्रीलिम्स होता है वो ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है, उसके कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है। जैसे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा ओनली क्वालिफाई नेचर। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये इसमें आपके नंबर नहीं जोड़ेंगे, मतलब प्रीलिम्स कितना है आपकी जो भी, मतलब फाइनल रिजल्ट है वो आपका मेंस का और ग्रुप जीडी के हिसाब से बनेगा। ये लिखा ना, मेन एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन, रिटर्न टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो पूरा रिजल्ट है वो मेंस से बनेगा। प्रीलिम्स आपका ओनली क्वालिफाई नेचर का। ठीक है, उसमें आपको सिर्फ पास होना है, उसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अपने इस चैनल पे आपको डेली जो वैकेंसी आती है उनसे रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।